तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सा सीमेंट हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं और हमेशा पूछे जाने वाला सवाल कि सर हम अपना घर बनाते समय कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करें। हर क्लाइंट की यही परेशानी होती है कि वो चूज़ ही नहीं कर पाता है कि वो अपने घर के लिए कौन सा अच्छा सीमेंट परचेस कर सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में यही सब डाउट्स हम क्लियर करेंगे कि कौन सा सीमेंट हमारे घर के लिए अच्छा है और कौन से काम के लिए, मतलब आरसीसी वर्क है, प्लास्टर वर्क है या ब्रिक का अपना कोई काम है, तो इस काम में हम कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करेंगे उसकी हम जानकारी अब डिटेल में लेंगे। तो चलिए दोस्तों सीधे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट, जो कि मैंने 5 टाइप्स लिए हैं सीमेंट की जो कि जनरली यूज़ होते हैं। और भी सारे टाइप्स हैं मगर वो हमारे कोई ज़्यादा ज़रूरत के नहीं है, इसलिए वो टाइप्स मैंने लिए नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ सीमेंट। उसमें मैंने लिया है पहला टाइप्स जो कि है ओपीसी सीमेंट, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और दूसरा जो टाइप है हमारा वो है पीपीसी सीमेंट, मतलब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। और तीसरा जो टाइप है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और चौथा टाइप है क्विक सेटिंग सीमेंट। और पांचवा है लो हीट सीमेंट। तो दोस्तों हम अब एक एक करके हर एक टाइप के सीमेंट का यूज़ और बेनिफिट्स, मतलब क्या क्या फ़ायदा है, वो सभी हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए पहला टाइप्स हम लेते हैं ओपीसी सीमेंट जो कि है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो दोस्तों हमारा पहला टाइप है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट तो हर जगह पर यूज़ होता है, मगर हम मोस्टली क्या करते हैं कि ये जो सीमेंट का टाइप है ओपीसी सीमेंट वो हम आरसीसी वर्क में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आरसीसी वर्क यानी क्या, जहाँ पे हमारी फुटिंग्स है, कॉलम, बीम, स्लैब, ये जो मेंबर है इनमें हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वहाँ ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ की, और वो भी कम से कम समय में, जो कि ये सीमेंट हमें दे देता है। इसलिए हम इन मेंबरों में, मतलब आरसीसी मेंबर में, हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। मगर उसमें एक डिसएडवांटेज भी है इस सीमेंट का, जो कि है वो मोर हीट जनरेट करता है और इस हीट की वजह से मेंबर्स में छोटे छोटे क्रैक्स आने लगते हैं। और अगर एक क्रैक आरसीसी वर्क में आए तो थोड़ा सा चल जाता है, और अगर उसको बेस्ट क्यूरिंग, मतलब पानी अगर बेहतर तरीके से मिला और उसकी जो मात्रा होती है उस ठीक ठाक मात्रा में अगर इसको पानी मिला इस सीमेंट को, तो इसमें जो क्रैक्स है वो बहुत ही कम आते हैं। मगर ये जो क्रैक्स आने का प्रॉब्लम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, इसकी वजह से हम ये जो सीमेंट है वो प्लास्टर वर्क में ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। ये जो एक डिसएडवांटेज है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर हमें ये यूज़ नहीं करना है। ज़्यादातर करके प्लास्टर में इस सीमेंट का यूज़ करना ही नहीं है। अब आगे का जो टाइप है वो देखेंगे हम, वो है हमारा पीपीसी सीमेंट, यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो हमारा दूसरा टाइप है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यानी कि पीपीसी सीमेंट। तो चलिए अब देखते हैं इस सीमेंट टाइप में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। वैसे तो एबी सीमेंट टाइप जो है पीपीसी सीमेंट वो भी हर जगह पर यूज़ होता है, मगर इसका एक एडवांटेज है जो कि है ये लो हीट प्रोड्यूस करता है। अब लो हीट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, आपने जैसे देखा कि ओपीसी सीमेंट में हीट ज़्यादा होने की वजह से हमारे प्लास्टर वर्क में या आरसीसी वर्क में क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इस सीमेंट में लो हीट प्रोड्यूस होने के वजह से हमारा वो जो क्रैकिंग का प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए ये जो सीमेंट है वो प्लास्टर वर्क के लिए बहुत ही अच्छा सीमेंट माना जाता है, जो कि है पीपीसी सीमेंट। अब इसका एक नुकसान भी है, जो कि इसका जो सेटिंग टाइम है वो ज़रा सा स्लो है। मतलब ओपीसी सीमेंट की सेटिंग अगर समझो 1 घंटे में होती होगी, एक समझो एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 घंटे में होती होगी, तो ये जो पीपीसी सीमेंट है उसकी सेटिंग होने में लगभग 2 घंटे या 1.5 घंटा लग जाता है। मतलब कि ये जो सीमेंट है
वो यूज़ करने के बाद हमारे कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मगर इसका फ़ायदा तो आपने देख लिया कि लेस क्रैक्स जनरेट होते हैं, मतलब ना के बराबर क्रैक इस सीमेंट टाइप में जनरेट होते हैं। सो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस सीमेंट का यूज़ प्लास्टर वर्क में करते हैं। और ये जो सीमेंट होता है वो फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट होता है। हर एक जो हम पीपीसी सीमेंट की बोरी लेंगे उस बोरी पे फ्लाई ऐश का परसेंटेज वो लिखा आएगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जिसमें फ्लाई ऐश का परसेंटेज कम है वो सीमेंट ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अब आप समझ गए होंगे कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यानी कि पीपीसी सीमेंट क्या है। और ये जो सीमेंट है वो ज़्यादातर करके हमें प्लास्टर के मटेरियल के लिए, मतलब प्लास्टर का जो हम मिक्सचर करते हैं सैंड और सीमेंट का, उसमें ये सीमेंट हमें बहुत ही कारगर साबित होता है। इसलिए हमें पीपीसी सीमेंट प्लास्टर वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे पीपीसी सीमेंट के एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब कि फ़ायदे और नुकसान। तो चलिए अब हम हमारे अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो देखते हैं हम अपना तीसरा टाइप, जो कि है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जैसे इसके नाम में ही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यानी कि ये जो सीमेंट है ये जल्दी हार्ड हो जाता है। और इसकी जो सेटिंग टाइम है वो सेटिंग टाइम भी बहुत ही कम होता है इसका, मतलब ये ज़्यादा फास्ट सेट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो काम का स्पीड है वो अपने आप में बढ़ जाता है। और जनरली क्या होता है, रेनी सीज़न यानी कि बारिश के दिनों में अगर समझो हमारा काम चल रहा है और काम चलते समय ही हमारे काम पर बारिश आती है, तो क्या होता है हमारा सीमेंट पूरी तरह से धुल जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता, वो काम हमें फिर से करना पड़ता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाए गए, मतलब कि आपको जल्दी से जल्दी सेटिंग चाहिए सीमेंट की, तो आप इस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। और इसमें और एक फ़ायदा क्या है कि ये ओपीसी सीमेंट की तुलना में मोर स्ट्रेंथ, मतलब ज़्यादा ताकत हमें कम समय में प्रोवाइड करता है। एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का एडवांटेज है। अब देखिए इसमें और एक बात है कि ये सीमेंट हम जब यूज़ करते हैं तब यूज़ करते समय हमें क्या करना चाहिए, जो कि हमारे साइड पे जो इंजीनियर है उनकी एडवाइस से ही हमें ये सीमेंट यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉपर मिक्सचर, मतलब समझो हम आरसीसी वर्क के लिए यूज़ कर रहे तो सैंड सीमेंट और एग्रीगेट, इसका अगर प्रॉपर मिक्सचर नहीं हुआ तो हमारे कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट हो सकता है, कुछ दिक्कतें हमें आ सकती है। इसलिए जब ये सीमेंट हमें यूज़ करना है तो प्रॉपर एडवाइस के साथ इंजीनियर से पूछकर ही ये सीमेंट हमें साइट पर यूज़ करना चाहिए, जिसका एक फिक्स रेशियो इंजीनियर आपको बता देंगे। उस रेशियो के हिसाब से हम रैपिड सीमेंट का यूज़ हम करते हैं। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम बारिश के दिनों में यूज़ करते हैं, मगर इसका एक डिसएडवांटेज है, हमारे पास अगर पानी पूरी मात्रा में नहीं है तो ये सीमेंट जो है वो जितनी हमें लगती है उतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए इस सीमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये ध्यान में रखकर हमें ये सीमेंट का यूज़ करना चाहिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो चलिए अब हम हमारा दूसरा जो, मतलब चौथा टाइप है सीमेंट का, वो हम अब देखते हैं। तो हमारा चौथा टाइप है क्विक सेटिंग सीमेंट। अब इस सीमेंट में भी नाम की तरह ही है, इसकी सेटिंग टाइम बहुत कम होता है। इसका मतलब इसकी जो सेटिंग है वो बहुत फास्ट होती है। अब ये जो सीमेंट है वो अब हम कहाँ और कब इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो सीमेंट है ये हम ज़्यादा से ज़्यादा रेनी सीज़न यानी कि बारिश के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर इसका यूज़ कब करना चाहिए, अब समझो हमारा जो स्लैब है वो बारिश के दिनों में ही आने वाला है, तो बारिश के दिनों में क्या होता है, अगर हमने स्लैब डाल दिया और स्लैब की 1-2 घंटे में ही अगर बारिश आ गई तो स्लैब के ऊपर का जो सीमेंट है वो पूरी तरह से धुल जाता है, बह जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्लैब है उसकी फिनिशिंग भी ख़राब हो जाती है और लीकेज के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका जो मेन पार्ट होता है सीमेंट वही बह जाता है इसकी वजह से। अब और एक ये जो सीमेंट है वो ज़्यादातर करके यूज़ हमारे यहाँ नहीं होता है, मगर ये कौन इस्तेमाल करता है। अब जो देखो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन रहते हैं, मतलब कि नदी के ऊपर जो हम ब्रिज पुल बनाते हैं, वो जो लोग हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको इस सीमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको काम ही पानी के अंदर करना पड़ता है।
और पानी के अंदर क्या होता है, हमें जो सेटिंग है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। इसलिए हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में ही ज़्यादा से ज़्यादा एक क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। और एक इसका इस्तेमाल होता है जब हमें क्विक सेटिंग यानी कि अर्ली, हमें शॉर्ट टाइम में उसकी स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ कम समय में चाहिए, तब हम क्विक सेटिंग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सीमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हम रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में तो नहीं करते, मगर एक हमें पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में हमें क्विक सेटिंग सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैंने ये सीमेंट का भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली टाइप की ओर, जो कि है लो हीट सीमेंट। तो चलिए देखते हैं हम अगला टाइप, जो कि है लो हीट सीमेंट। अब इसमें भी क्या है, ये नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि ये जो सीमेंट है वो लो हीट प्रोड्यूस करती है। मतलब कि इस सीमेंट में जब उसका रिएक्शन होता है वाटर और सीमेंट का, तब इसमें बहुत ही लो हीट जनरेट होती है। अब लो हीट जनरेट होने की वजह से इसका हमें एडवांटेज मिल जाता है प्लास्टरिंग वर्क में। अब ये सीमेंट जो है ये बाज़ार में इतनी आसानी से तो मिल नहीं जाता, हमें ऑर्डर ही करना पड़ता है। मगर अगर ये सीमेंट हमें मिल जाए तो ये सीमेंट प्लास्टर वर्क के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसमें कम हीट होने की वजह से हमारे जो प्लास्टर पे क्रैक्स आते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में क्रैक हमें मिलते हैं, और क्यूरिंग अच्छी की होने के बाद ये जो क्रैक्स है वो एकदम ना के बराबर होते हैं। मगर इसका एक डिसएडवांटेज भी, ये लो हीट होने की वजह से मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन जो रहता है वो कम होता है इसमें। इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ आने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, मतलब इसकी जो सेटिंग टाइम है वो भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हार्ड नहीं होता है, इसको सेटिंग टाइम में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसलिए हमें ये जो सीमेंट है ये ज़्यादातर करके यूज़ नहीं होता है, मगर अगर यूज़ करना भी पड़ा और करना होगा तो हम इसको प्लास्टरिंग वर्क में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों ये थे हमारे 5 टाइप के सीमेंट। अब आप ज़रूर समझ गए होंगे कि कौन सा सीमेंट हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे किस किस टाइप के सीमेंट से हमें होते। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।